वही अब दिल्ली के AQI की भी बात कर लेते हैं। AQI 400 के पार पहुंच 400 के बेहद नज़दीक है, अभी पार नहीं है, कुछ कुछ इलाके हैं जहां 400 के पार है, लेकिन ओवरऑल AQI की बात करें तो 400 के बेहद करीब है। वायु प्रदूषण में बड़ा उछाल दर्ज हुआ है। AQI लेवल बेहद खराब श्रेणी में। अब तीसरे चरण में ही ग्रेफ 4 के पाबंदियां लागू होंगी। विशाल हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विशाल, प्रदूषण की बात कर लेते हैं। हालात बेहद खराब, 400 के बेहद करीब है दिल्ली का ओवरऑल AQI, माफ कीजिएगा। वहीं कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां 400 के भी पार है। विशाल, सुन पा रहे हो? जी रंजना, देखिए जो अभी का मौजूदा AQI लेवल है उसके अनुसार 396 यानी 400 से केवल 4 अंक कम AQI लेवल बना हुआ है। और हम इसको 400 ही मान के चले क्योंकि अब जो ग्रेफ के जो नियम हैं उसमें बदलाव किया गया है। पहले ये था कि अगर जो ग्रेफ 4 के जो नियम थे अब उन्हें ग्रेफ 3 में ही लागू कर दिया जाएगा और जो ग्रेफ 4 के जो चरण था उसको पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया गया है क्योंकि जो ग्रेफ 4 में तमाम प्रतिबंध थे उन्हें अब ग्रेफ 3 में ही सख्ती से लागू किया जाएगा। तो अभी हम कह सकते हैं कि राजधानी में ग्रेफ 3 जो लगा हुआ है उसमें और ज़्यादा प्रतिबंध जो है वो लगाए गए हैं। और जिस तरह से AQI लेवल अभी हमने आपको बताया 396 है और ऐसी संभावना है कि दिन ढलते ढलते इसमें और ज़्यादा उछाल भी हो सकता है, कमी भी दर्ज की जा सकती है क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव का सिलसिला है हर दूसरे घंटे बदलता रहता है। हर दूसरे घंटे एक नया अपडेट आता है जिसमें AQI लेवल कभी ऊपर देखा जाता है, कभी नीचे पहुँच जाता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि 1 नवंबर से लेकर आज तक अभी तक AQI लेवल 200 के भी नीचे नहीं गया है और बीच में 13 से लेकर 14 नवंबर के बीच ये 400 के भी पार दर्ज किया गया था और लगातार अब वापस जिस तरह से स्थिति 400 के बेहद करीब पहुंच चुकी है। हम यहां पर ओवरऑल AQI की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली का औसतन AQI है, लेकिन अगर दिल्ली के सेपरेट अलग अलग इलाकों की बात करें यानी जो अलग अलग रेडार स्टेशन है, 39 दिल्ली के रेडार स्टेशन है जहां पर AQI लेवल को मापा जाता है। इन सभी स्टेशन में से लगभग 13 से भी ज़्यादा ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के आंकड़े को पार कर चुका है और कुछ इलाके ही ऐसे हैं जहां पर AQI लेवल 400 के कम है। तो ये बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली की हवा इस वक्त बिल्कुल भी सांस लेने लायक नहीं बची है। बिल्कुल, दिल्ली की हवा सांस लेने लायक बची नहीं है और हमने देखा है कि कल के मुकाबले आज ज़बरदस्त उछाल देखने को भी मिला है। रोज़ाना हम AQI का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं विशाल, लेकिन हॉटस्पॉट की बात कर ले तो कौन कौन से वो हॉटस्पॉट हैं राजधानी में जहां AQI 400 के भी पार दर्ज किया गया है? बिल्कुल, देखिए हम एक एक करके अगर हॉटस्पॉट की बात करें तो इनमें सबसे मुख्य तौर पर जो देखा जाता है अलीपुर जहां पर 412 है AQI, आनंद विहार 440, अशोक विहार 433, बवाना 434, बुराड़ी 431 और DTU जो है वहां पर 443, यानी कई इलाके ऐसे भी हैं जहां पर 450 के भी पार है और जहांगीरपुरी में 451 AQI दर्ज किया जा रहा है। तो आंकड़े जो है वो दर दर बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि जो हॉटस्पॉट इलाके हैं। विशाल, जो विशेष रूप से आप 400 के पार AQI बता रहे हैं वो किस इलाके में है? देखिए इसमें बवाना, अलीपुर और जहांगीरपुरी, आनंद विहार जैसे इलाके शामिल हैं और ये वही इलाके हैं जिनको हॉटस्पॉट माना जाता है। लगभग 13 ऐसे हॉटस्पॉट हैं जहां पर AQI लेवल अक्सर 400 के पार ही दर्ज किया जाता है और लेकिन अभी स्थिति यहाँ पर इतनी ज़्यादा खराब हो रही है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 450 के भी आंकड़े को AQI लेवल पार कर चुका है। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक करें तो नवंबर के आखिरी महीने तक जो AQI लेवल का आंकड़ा था वो 500 के आंकड़े को टच कर गया था। वही स्थिति दोबारा कहीं ना कहीं बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस बार ये एक राहत जरूर हम कह सकते हैं कि प्रदूषण का आंकड़ा जो है वो कभी बढ़ता है तो कभी वापस कम भी हो जाता है, लेकिन पिछले साल ये लगातार बढ़ ही रहा था। जब तक बारिश नहीं हुई थी तब तक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर जो है कम नहीं हुआ था। विशाल, क्या ये मानकर चले कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी के हालात बने हुए? बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। देखिए बिल्कुल, अगर डॉक्टर्स की माने, एक्सपर्ट्स की माने, उनका लगातार यही कहना है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने घर में रहिए एयर प्योरीफायर लगाकर, और अगर आप दिल्ली से बाहर जाकर रहना अफोर्ड कर सकते हैं लगभग 6 से 8 हफ्ते के लिए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यही इस बात को दर्शाता है कि दिल्ली में इस वक्त हेल्थ इमरजेंसी वाली सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि हम प्रदूषण से निपटने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ग्रेप 3 को सख्ती से लागू किया गया है और भी तमाम प्रतिबंध लगाए गए हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और सरकार का यहाँ पर यह भी दावा है कि पिछले साल के मुकाबले प्रदूषण के आंकड़े जो है कम नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।